गांव के एक कोने में एक पुरानी डरावनी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब बातें कहते थे। जो वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। ये वाक्य हर किसी के मन में डर पैदा कर देता था। उस हवेली के अंदर की रहस्यमयी चीखें, खून के धब्बे और खुद ब खुद खुलते बंद होते दरवाजे इसे और खतरनाक बनाते थे। लेकिन एक दिन शिवम नाम के लड़के ने इन कहानियों को झूठ मानकर हवेली में कदम रखा। फिर जो हुआ उसने गांव के हर शख्स को दहला दिया। क्या आप इस भूतिया हवेली के रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया हवेली की रात। गांव के एक कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे मत जाओ वहां। उस हवेली के दरवाजे कभी खुद से खुलते तो कभी खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद हो जाती। पर शिवम, उसे ये सब कहानियां बेकार लगती थी। क्या सच में कुछ होता है यहाँ? उसने दोस्तों से पूछा। अरे मत पूछ, वहाँ जाने वाले कभी लौटे ही नहीं। तुम सब डरपोक हो। शिवम ने जिद पकड़ी। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। रात का सन्नाटा था। चांद आधे बादलों में छिपा हुआ। हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। शिवम अकेला टॉर्च लिए उस हवेली के बाहर खड़ा था। दरवाजा उसने धीमे से हाथ रखा, खुद ब खुद खुल गया। ये हवा होगी, उसने खुद को समझाया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर। अचानक एक महिला का मुंह झलकता दिखा। कौन है? उसने जोर से पूछा। छोड़ो मुझे, एक धीमी कर्कश आवाज गूंजी। छोड़ो किसे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वापस भागना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैर जमे हुए थे। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। कौन हो तुम? उसने पलट कर पूछा। एक साया सामने आ खड़ा हुआ, लंबा, काला और उसकी आंखें लाल, जलती हुई आंखें। तुम यहाँ क्यों आए? शिवम ने हकलाते हुए कहा। मैं बस तुम्हें पता है, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। साया हवा में उड़ता हुआ उसके करीब आ गया। अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। एक औरत, झूलते बाल, फटे कपड़े और चेहरे पर एक गहरी कटी हुई लकीर। क्या चाहते हो? शिवम ने साहस बटोरकर पूछा। मेरा बदला, उसकी आवाज गूंजती रही। शिवम ने पूछा, किससे बदला? औरत ने रोते हुए कहा, जिसने मेरी जान ली। वो हर रात यहाँ आता है, लेकिन मुझसे छिपता है। तभी एक आदमी की परछाई दीवार पर दिखी। शिवम, भागो यहाँ से। एक अजनबी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? वो तुम्हें भी मार डालेगी। शिवम ने पीछे मुड़कर देखा। अब औरत गायब थी, लेकिन एक भारी हाथ उसकी गर्दन पर महसूस हुआ। तुम यहाँ से जा नहीं सकते। नहीं, शिवम ने चिल्लाया। हवा और भी ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च बुझ गई। कमरे में अंधेरा फैल गया। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब तुम मेरे हो, वो कर्कश आवाज गूंजी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, शिवम का शरीर हवेली के दरवाजे पर लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी बार उसने कुछ भयानक देखा हो। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तय है, वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव में शिवम की मौत के बाद खलबली मच गई। लोग अब और भी डरने लगे थे। हवेली को लेकर अजीब अजीब कहानियां फैलने लगी। वहाँ मत जाओ, वो जगह शापित है। कुछ है जो इंसानों को निगल जाता है। लेकिन रिया, जो शिवम की बहन थी, इन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही सवाल था, आखिर मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं सच जानकर रहूंगी, उसने खुद से वादा किया। पर रिया, तुम पागल हो गई हो। वहाँ जाना मतलब मौत को बुलाना है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। डरने से कुछ नहीं होगा, मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगी। हवेली की दूसरी रात। रिया ने रात के समय अपने दोस्त आर्यन को साथ लिया। अगर कोई खतरा हुआ तो हम साथ में सामना करेंगे, उसने कहा। हवेली के पास पहुंचते ही आर्यन ने फुसफुसाया, क्या ये सही फैसला है? यहाँ सब अजीब सा लग रहा है। शिवम के लिए मुझे ये करना ही होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर वही खून के धब्बे और टूटे फर्नीचर थे। ये जगह सच में डरावनी है, आर्यन ने कहा। चुप रहो और मेरी टॉर्च पकड़ो। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी फर्श पर खरोंच के निशान दिखे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। ये निशान, कहीं कुछ छिपा हुआ है। रिया ने अंदाजा लगाया, एक पुराना रहस्य। जैसे ही वे खरोंचों का पीछा करते हुए हवेली के एक गुप्त तहखाने में पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। वहां एक पुरानी संदूक रखी थी।
क्या इसमें कुछ है? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। खोलते हैं। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। ये डायरी 50 साल पुरानी है। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। हर रात वो औरत मुझे बुलाती है। मैंने उसकी जान ली थी, अब वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। आर्यन ने डरते हुए कहा, रिया, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भूत जो हम देख रहे हैं बदला चाहती है, और ये डायरी शायद उस आदमी की है जिसने उसे मारा था। तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मेरे राज को छेड़ा। भूत का प्रकोप। वो औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी डरावनी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। तुमने मेरे दर्द को छुआ है, अब तुम्हें भी भुगतना होगा। रिया ने साहस दिखाते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? औरत की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी चीखें सुनकर भी किसी ने मदद नहीं की। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस हवेली में आता है। आर्यन ने रिया का हाथ खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से भागो। लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। हवेली के अंदर एक काली धुंध फैल गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, भूत चिल्लाया। रिया ने डायरी को उठाया और तेज आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन हर कोई दोषी नहीं है। हमें क्यों सजा दे रही हो? औरत एक पल के लिए शांत हो गई। क्या तुम मेरी सच्चाई सबको बताओगे? हाँ, हम तुम्हारे लिए न्याय लाएंगे, बस हमें जाने दो। हवेली का अंत। औरत का चेहरा नर्म हुआ। हवेली की दीवारें कांपना बंद हो गईं। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। दरवाजे खुल गए। रिया और आर्यन तेजी से बाहर भागे। गांव लौटने के बाद रिया ने पूरी सच्चाई सबको बताई। गांव वालों ने मिलकर हवेली में एक पूजा रखवाई और उस औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली शांत हो गई, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं रात को वहां से गुजरते हुए कभी कभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। क्या आप अब भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? भूतिया हवेली की रात।